सबसे पहले जो बदलाव है, हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ये जो रोड वोड है अच्छी तरीके से बना हुआ है, लेकिन ये पटना तक ही सीमित है। आप बाकी सब जैसे कि बहुत सारे बक्सर ये सब जो भी मतलब ये एरियाज़ हो गए, उधर भी ये सब चीज़ नोटिस आपको करना चाहिए। तो अभी बहुत ग्रो हो गया है। लाइक अगर पिछले हम लोग पिछले हम लोग टाइम से कंपेयर करें और अभी से तो बहुत ज़्यादा इट्स अ बिग डिफरेंस। बट अगर अदर सेक्टर्स देखा जाए तो दैट विल बी सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। यहाँ मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है, नहीं एमएनसी कंपनीज है। तो आप कहीं भी देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, सारे लोग बिहारी पाए जाते हैं। वहाँ के मजदूर रहें, चाहे वहाँ जो भी वर्कर रहें। Look, in every society, if you want the development, you have to first aim for a good conditioning for education, because education is the basic need of every human being. You can just not do any much better thing in any field. In any field you will need education, you will need discipline. हर चीज़ में यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ अच्छा है ही नहीं मेरे हिसाब से। आप क्या बदलना चाहेंगे? मैं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहूँगी। यहाँ पे जो हर साल नए नई चीज़ निकल रही है कि अब ये जैसे ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया जा रहा है, बीएड को ख़त्म करके कुछ और लिया जा रहा है, ये सब कुछ मतलब सब चीज़ बदल ही दिया जा रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कैसा क्यों हो रहा है। तो मैं तो इसी को सही करना चाहूँगी सबसे पहले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास, और मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि बिहार में जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची हुई है उसी पे आज मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ की छात्राओं से मैं जानूँगा अगर इनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये क्या कुछ बदलाव लाएंगे बिहार में। तो चलिए चलकर बात करते हैं यहाँ की स्टूडेंट से और जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगी। अगर पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रौनक है। अगर आपको बिहार का अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बिहार में आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो इधर बहुत करप्शन हो रहा है, पेपर लीक्स वजह एग्ज़ाम के वजह से स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करना चाहूँगी। इसके अलावा बिहार में ना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। लाइक बहुत ज़्यादा ही कमी है ये। चलिए, यहाँ पे और भी स्टूडेंट मौजूद है, मैं इनसे भी जानूंगा अगर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगी? My first initiative would be the education. Okay. Education is a base of any state or any country. And secondly, the infrastructure, because infrastructure attracts the tourists and all. So that's. अगर इसके अलावा अगर कुछ बदलाव, यस। एंड ऑल्सो वन थिंग, बिहार का जो हिस्ट्री एंड कल्चर है बहुत रिच है, उसको डेवलप करना चाहेंगे ताकि टूरिस्ट बहुत आए यहाँ पे। अगर बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप क्या समझती हैं, कैसा है शिक्षा व्यवस्था? थोड़ा लैग कर रहा है कहीं ना कहीं, हल्का सा तो लैग कर रहा है, इसलिए तो स्टूडेंट ज़्यादातर बिहार के बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स। तो बिहार में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऐसा बनाया जाए कि बिहार के जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं। ऑफ कोर्स। We remember the speech of Chirag Paswan, like Kota. He gave the example of Kota. Like students are going to Kota, the teachers are Biharis, the students are Biharis. But why can't we have it in our state like that? पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रिया हुआ। अगर आपको बिहार का अगर बिहार का आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बिहार में आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे? सबसे पहले जो बदलाव है, हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ये जो रोड वोड है अच्छी तरीके से बना हुआ है, लेकिन ये पटना तक ही सीमित है। आप बाकी सब जैसे कि बहुत सारे बक्सर ये सब जो भी मतलब ये एरियाज़ हो गए, उधर भी ये सब चीज़ नोटिस आपको करना चाहिए, क्योंकि आप बिहार को बस एक मतलब पटना को स्पेशली आप वो कैसे बोलते हैं, सजावट के लिए बनाया गया है कि लोग आते तो पटना में, ऐसा नहीं है। बाकी सब स्टेट्स को भी देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मतलब यहाँ पे केसेस बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, कम नहीं हो रहे हैं। तो यही फिर विमेन सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अपलिफ्टमेंट सब चीज़ का हुआ है, हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें और तेज़ी से कुछ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन बदलेंगी ज़रूर। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप पटना यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, उसको सेंट्रल विस्टा मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो नहीं मिल रहा है। इसका कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो ये पटना यूनिवर्सिटी का ही गलती है, मेरे को लगता है, ठीक है। नाक आता है, क्रेडिट नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो आप सिस्टम देख रहे हैं, पटना वुमेंस को मिल रहा है, क्यों? आप अंदर चले जाइए, आप देखिए हर एक चीज़ में एक ऑर्डर है, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है।
इरेगुलरिटी इन एग्ज़ाम्स डिलेज हो जाती हैं। रिसेंटली एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको क्रिटिसाइज़ करे तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, किसी भी छात्र का मर्डर हो जाना बिहार में दिन दहाड़े ये नॉर्मल बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा कि इनका क्या कहना है अगर इनको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो। पहले तो नाम बताइएगा अपना। वेदिका श्रेष्ठ। अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगे आप बिहार में? ऑब्वियसली डेवलपमेंट बिहार का हो, दैट इज़ द मेन पर्पस। डेवलपमेंट इन द विच सेंस? एजुकेशन के सेंस में एक्चुअली एजुकेशन तो अभी बहुत ग्रो हो गया है। लाइक अगर पिछले हम लोग पिछले हम लोग टाइम से कंपेयर करें और अभी से तो बहुत ज़्यादा इट्स अ बिग डिफरेंस। बट अगर अदर सेक्टर्स देखा जाए तो दैट विल बी सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, देन पोवर्टी एंड और हंगर इंडेक्स होना चाहिए। दैट शुड बी फोकस। अगर हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है बिहार में? एक्चुअली ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, बेटर है। बहुत ऐसा सोशल मीडिया पे भी इंसिडेंट्स देखने को मिलता है कि नेगेटिव भी है हेल्थ का सोर्सेज, बट ओवरऑल देखा जाए तो वो उस पे काम किया जा सकता है। चलिए, यहाँ पे और भी छात्राएं मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा। अगर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कुछ बदलाव लाएंगी? मुझे लगता है कि बिहार के लोग बहुत माइग्रेट करते हैं। यहाँ मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है, नहीं एमएनसी कंपनीज है। तो आप कहीं भी देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, सारे लोग बिहारी पाए जाते हैं। वहाँ के मजदूर रहें, चाहे वहाँ जो भी वर्कर रहें। तो अगर मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ के सीएम से कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लाया जाए, कंपनीज खोला जाए, ताकि यहाँ के लोग यहीं रह सकें, अपने फैमिली के साथ रहकर मतलब इस राज्य का विकास कर सकें। अगर लॉ एंड ऑर्डर पे बात की जाए तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर तो मुझे लगता है कि उतना भी बढ़िया नहीं है और ख़राब भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस करवाया था जी। तो उस पर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वो मतलब लागू नहीं हो पाया, क्योंकि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड कर रहा था वो। तो मुझे लगता है कि यहाँ का लॉ तो बढ़िया है, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट के मतलब कि फैसलों को चैलेंज कर सकता है जी, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है। चलिए, यहाँ पे और भी छात्राएं मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि अगर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कुछ बदलाव लाएंगे बिहार में? सबसे पहले तो ये जो जातिवाद है उसको कम करना होगा, क्योंकि बिहार मतलब बदनाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में भेदभाव, जाति, कोई यादव है कोई राजपूत, तो उन लोगों को यूनिटी करना होगा। तो और उसके बाद यहाँ पे मतलब एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ वगैरह बहुत कम है, तो कंपनीज़ वगैरह को लाना होगा ताकि बिहार भी डेवलप करे बाकी के जैसे। अगर एजुकेशन सिस्टम पे अगर बात की जाए तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? उतनी अच्छी तो नहीं है, ये तो एकदम पता है, लेकिन और अगर है भी तो लोग यहाँ से बिहार से बाहर जाते हैं कॉलेजेस वगैरह के लिए। आईटी कंपनीज़ वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग बिहार के लोग जो अच्छे हैं वो बाहर ही जा रहे हैं, तो बिहार के तो ऐसे ही ख़राब है। मतलब बिहार का जो टैलेंट है वो बाहर जाके यूटिलाइज़ हो रहा है? जी बिल्कुल, बिहारी सब लोग जो है वो हर स्टेट में बिहारी है, और वो लोग हमेशा बिहार को छोड़ने के बाद ही कामयाब बन रहे हैं, और बन भी रहे हैं। तो वो मतलब उनका नींव यहाँ है, वो यहाँ से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो फल कहीं और दे रहे हैं, बिहार में तो वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो और भी यहाँ पे छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। यहाँ पे और भी छात्र मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि बिहार का अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या कुछ बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी इनके द्वारा, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी बताएगी अगर आपको बिहार का अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगे बिहार में? क्या क्या कमियां लग रही हैं बिहार में जिसको पूरा किया जा सकता है? First is the education system. First of all, tell me your name. My name is Simran Raj, and I'm a first year student here.
क्या कुछ बदलाव लाया जा सकता है बिहार में अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो? Look, in every society, if you want the development, you have to first aim for a good conditioning for education, because education is the basic need of every human being. You can just not do any much better thing in any field. In any field you will need education, you will need discipline, and I think in Bihar it's a high time to. आप हिंदी में भी बोल सकती हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे जो भी श्रोता हैं वो हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल यही बात है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको सब यहाँ पे जानते हैं कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। इफ़ वी टॉक अबाउट पटना वुमेंस कॉलेज, तो लड़कियों के लिए है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है, लेकिन अभी भी अगर मेल्स के बारे में बात किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बाहर ही जाना प्रेफर करते हैं। और सेकेंड थिंग बिहार में है कि यहाँ पे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पलायन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बिहार का एक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत ज़्यादा यूथ वाला स्टेट होने के कारण भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे वही है, एजुकेशन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना चाहिए, आपको पढ़ाई लिखाई पे काम करना चाहिए। सीएम का अगर कोई रोल है तो सबसे पहले इस चीज़ में होगा, यूथ के डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव लाएंगे? या द फर्स्ट थिंग I will be building up colleges. Then second thing is about medication. हिंदी। हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आज भी बहुत सारे जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं उनको बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करने पड़ता है जो कि शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है बिहार में? अगर हम कंपेयर करें कुछ सालों के पहले, जैसे कि जब लालू जी की गवर्नमेंट थी, तब ऑफ कोर्स बिहार का हालत बहुत ज़्यादा गंभीर था इन सब चीज़ों में। पर अभी जब माननीय नीतीश कुमार हैं तो फिर डेवलपमेंट तो हुआ है, क्योंकि वो खुद एक पढ़े लिखे इंडिविजुअल हैं, तो उन्होंने चार्जेस ली हैं इस चीज़ के लिए। और अभी हाल में आपने देखा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किस तरह रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। तो ये सब अगर ऐसे ही डेवलपमेंट पे काम होते जाए तो बिहार बिल्कुल एक बहुत अच्छा राज्य बन सकता है आने वाले फ्यूचर में। और फिर बिहार में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, स्किल की कमी है। आप बाहर जाते हो, कितने बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको सीईओ, सीएफओज सब आपको बिहारी मिलते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स तक बिहारीज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कहने का मतलब है कि बिहार के लोग टैलेंटेड तो काफ़ी होते हैं, लेकिन इनके टैलेंट का जो यूज़ है वो दूसरे स्टेट वाले करते हैं। जी बिल्कुल, आप देखो, आप पंजाब देखो, कोई भी स्टेट आप इंडिया का देख लो, यहाँ से लोग कितना लेबर यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अगर यहीं पे इंडस्ट्रीज़ होते हैं और वो बिहार के लिए काम करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ प्रोसेसिंग होता और बिहार का एक तरीके से विकास होता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फैक्ट्रीज़ नहीं है, सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जी बिल्कुल। चलिए, तो अभी और भी छात्रों से मैं बात करूँगा और जानूँगा कि अगर तो अभी आपसे मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, आपको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कुछ बदलाव लाएंगी? अगर हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या कुछ बदलाव लाएंगे? शिक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है बिहार में? ये पटना वुमेंस कॉलेज का अच्छा है, बाकी और कोई कॉलेज का अच्छा बिल्कुल नहीं है, चाहे वो जेडी वुमेंस हो, एएन कॉलेज हो। इससे पहले हम जेडी वुमेंस में पढ़े हुए हैं, वहाँ पे था कि लड़कियाँ अपने मन से आ रही हैं, अपने मन से जा रही हैं, मतलब कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं। क्लीनलीनेस का तो ध्यान ही नहीं रखा जाता है वहाँ पे, और अपने मन से फ़ोन भी चला रही हैं, चीटिंग भी अच्छे से हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। आपके लिए तो अच्छा है ना, चीटिंग अच्छे से हो रहा था, तो पढ़ाई भी तो अच्छे से नहीं होता है, चीटिंग करके क्या फ़ायदा। चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छा कहा। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पे अगर बात की जाए तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और इसमें सुधार होने की ज़रूरत है? नहीं, अब तो पीएमसीएच अभी नया बन रहा है, वो काफ़ी बहुत अच्छा है।
और बाकी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल का देखा जाए तो वो अच्छा है, लेकिन उसमें यही है कि मनी ज़्यादा लगता है। और गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल है उसका व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे और भी छात्र मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा, अगर आपको मुख्यमंत्री अगर बना दिया जाए तो क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगे आप? भैया मतलब बदलाव तो काफ़ी चीज़ आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में हर चीज़ में यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ अच्छा है ही नहीं मेरे हिसाब से। आप क्या बदलना चाहेंगी? मैं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहूँगी। यहाँ पे जो हर साल नए नए चीज़ निकल रही है कि अब ये जैसे ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया जा रहा है, बीएड को ख़त्म करके कुछ और लिया जा रहा है, ये सब कुछ मतलब सब चीज़ बदल ही दिया जा रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्यों हो रहा है, तो मैं तो इसी को सही करना चाहूँगी सबसे पहले। ये था बोल पटना बोल, जिसमें आज मैं मौजूद था पटना वुमेंस कॉलेज के पास और यहाँ की छात्राओं से मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो बिहार में किस चीज़ पे इनका फोकस रहेगा, क्या कुछ में बदलाव लाना चाहेंगी। तो इनमें से बहुत सारे छात्रों का कहना था कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने बताया और तो और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी। इनका कहना था कि पलायन जो है वो सबसे गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बिहार का जो टैलेंट है वो दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट जो हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो बिहार का जो भी फ़ायदा है वो दूसरे राज्य और दूसरे स्टेट वाले उठा रहे हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को साझा कर सकते हैं और बताएं कि अगला जो कार्यक्रम हम करेंगे बोल पटना बोल पे, आप उसमें सजेस्ट करें कि आप क्या कुछ देखना चाहते हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।